दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गर्ल्स के अंदर यानी लड़कियों के अंदर अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ना हो, उसके बगल में बाल ना आए या नीचे जेनिटल एरिया में बाल ना आए, उसके क्या कारण होते हैं और कैसे उसको ठीक किया जाता है। तो जैसा आपको फोटो दिखाता हूँ मैं, नॉर्मली गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि जब गर्ल्स 10 साल के बाद एज बढ़ता है उनका, तो धीरे धीरे गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली बिटवीन 12 to 14 ईयर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और 16 साल के एज तक उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरा आ जाता है। तो सिमिलरली यूट्रस भी ग्रेजुअली डेवलप करता है। तो अगर किसी गर्ल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट ना हो इवन 14 ईयर एज तक भी, इसका मतलब उस गर्ल के अंदर फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की कमी है। तो ये फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन क्या होता है कि ओवरी से, गर्ल्स के अंदर पेट में अंदर ओवरी होती है, तो ओवरी के अंदर जब अराउंड 9 ईयर से लेके 12 ईयर के बीच में ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से LH और FSH हार्मोन डेवलप होता है जो ओवरी को डेवलप कराता है, उसका साइज बढ़ता है, उसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और ओवरी स्टार्ट मेकिंग फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट टिश्यू पे काम करके उसको ग्रो कराता है, यूट्रस पे काम करके उसको ग्रो कराता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हल्का पहले स्टार्ट होता है, कभी वन साइड स्टार्ट होता है, बाद में दोनों साइड हो जाता है और 15-16 साल तक एज तक पूरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट फुली डेवलप हो जाता है। तो अगर किसी का कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट इवन 14 ईयर तक नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर या 12 ईयर तक भी नहीं आ रहा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसका उसके अंदर हार्मोन की कमी है। ये हार्मोन कमी या तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई कमी है, वहाँ से LH FSH कम बन रहा, या एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके बढ़ने से भी LH FSH का प्रोडक्शन घट जाता है और ओवरी से ईस्ट्रोजन नहीं बन पाता है। तो पहला कारण होगा पिट्यूटरी के अंदर LH FSH हार्मोन कम बने या प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बने। इसका वजह क्या होता है कि पिट्यूटरी के अंदर किसी के अंदर एक बीमारी कहलाती है डिलेड डेवलपमेंट। किसी गर्ल के अंदर, नॉर्मली गर्ल्स के अंदर बोला कि 12 साल उम्र तक प्यूबर्टी डेवलप हो जाता है, पर किसी में लेट होता है, 14 या 15 ईयर तक डिले होता है। बिना बीमारी के भी पिट्यूटरी से LH प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, जो कि वो 15-16 साल तक लेट स्टार्ट होगा हार्मोन बनना। तो ऐसे गर्ल्स के अंदर जब 12 साल उम्र तक ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, पर जब 2-3 साल और वेट करोगे तो फिर से हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। उसमें इनकी हाइट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट दोनों लेट डेवलप होता है। इसे बोलते हैं डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, यानी डिलेड लंबाई बढ़ना और डिलेड सेक्स हार्मोन डेवलप होना। तो ऐसी गर्ल्स जब यंग होती 10-12 साल में, उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, पर 15-16 साल होते हैं उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बीमारी थी पिट्यूटरी के अंदर कोई वहाँ पर कोई ट्यूमर हो या डेवलप ना हुआ हो, या वहाँ पिट्यूटरी ब्लड फ्लो कम हुआ है, जिसकी वजह से LH और FSH बनाने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, जिससे कि LH FSH नहीं बन पाता है और ओवरी डेवलप नहीं कर पाता है। तो पहला होगा कि LH FSH डिफेक्ट ड्यू टू पिट्यूटरी डिसऑर्डर। सेकेंड, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी निकलता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए या पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन फॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनता है। ये हाई प्रोलैक्टिन LH FSH प्रोडक्शन रोक देता है और ओवरी के अंदर से फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट या यूट्रस डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ना उनको पीरियड आ पाते हैं। तो हाई प्रोलैक्टिन नंबर 2 कारण हुआ। थर्ड कारण, किसी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होगी, तो थायराइड हार्मोन कमी से भी सेक्सुअल डेवलपमेंट रुक जाता है और प्यूबर्टी एंड सेक्स डेवलपमेंट एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट रुक जाता है। फिर फोर्थ कारण था ओवरी के अंदर डिफेक्ट हो। तो ओवरी के अंदर क्या डिफेक्ट होता है? 2 डिफेक्ट हो, या तो पैदाइशी रूप से जेनेटिक डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट की वजह से ओवरी डेवलप ना हो पाए, इसे बोलते हैं लोग टर्नर सिंड्रोम यानी ओवेरियन डिसजेनेसिस, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ओवरी डेड हो जाए। तो इससे में भी ओवरी अगर डेड हो जाएगा या बना ही नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट और यूट्रस डेवलपमेंट पीरियड नहीं आ पाएंगे। अब हाउ टू अप्रोच, कैसे को डायग्नोज करना है? तो इसको डायग्नोज करने के लिए आपको
एक सीरम LH, सीरम FSH, सीरम प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन ईस्ट्राडियोल, ये 5 हार्मोन चेक करना है। उसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है AMH, ये बताता है कि ओवरी के अंदर कितना एग है, कितना हार्मोन बनाने की कैपेसिटी है। फिर कभी कभी एक हार्मोन होता है 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, उसकी डिसऑर्डर से भी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन नहीं बन पाता है। तो इस तरह से आपको 7 हार्मोन चेक करने पड़ते हैं। उससे आइडिया रहता है कि गड़बड़ी पिट्यूटरी के अंदर है, LH FSH बनाने में कमी है, या प्रोलैक्टिन गड़बड़ी, या थायराइड गड़बड़ी, या ओवरी के अंदर डिफेक्ट है। बेस्ड ऑन इनिशियल टेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं ओवरी का, ओवरी साइज चेक करने के लिए। अगर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत होती है, सिर का MRI करके देखते हैं कि पिट्यूटरी में जो कमी आ रही है, ये डेवलपमेंट वीक बना है, या कोई ट्यूमर है, या कोई ब्लड फ्लो कम है, उसके सिर का पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करते हैं, उसे डायग्नोसिस बन जाती है। फिर कभी एक बीमारी होती है, डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी के अंदर LH FSH बनाने की कैपेसिटी कम होती है, साथ में उसके अंदर सूंघने की क्षमता कम होती है, उसे बोलते हैं कैलमैन सिंड्रोम। ऐसा बीमारी मिलता है 10,000 गर्ल्स के अंदर एक के अंदर होता है, जिनको कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट डिले हो जाता है, यूट्रस डेवलप नहीं हो पाता है, पीरियड नहीं आते, उनको सूंघने की क्षमता कम होती है, उनको बदबू सुगंध कम फील होता है, इसे बोलते हैं कैलमैन सिंड्रोम। अब जो कारण मिल जाएगा हमें, कारण क्या है, तो मेरे कारण 3 तरह होते हैं। या तो सब कुछ नॉर्मल होता है, उसका डिलेड प्यूबर्टी या डिलेड ग्रोथ है ड्यू टू लेट डेवलपमेंट होगा। जैसे आप सुना किसी गर्ल के 10 साल पीरियड आते हैं, किसी 15 साल बाद, 16 साल बाद आते हैं, तो लेट डेवलपमेंट पहला कारण हो गया। दूसरा, पिट्यूटरी के अंदर डिफेक्ट है, आइदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, ट्यूमर या ब्लड फ्लो कम है, या हाई प्लेटिंग की वजह डिफेक्ट है, या थायराइड की वजह डिफेक्ट है, या ओवरी डिफेक्ट है। 5 मेन कारण आते हैं। तो अब कारण कुछ भी हो, पहले हम लोग इसके लिए फीमेल हार्मोन देते हैं, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन 2 तरह आता है, एक गोली आती है, ईस्ट्राडियोल टैबलेट आती है, जो एक सुबह एक शाम खाई जाती है, जिससे विदिन 3 मंथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 1 साल के अंदर अच्छा ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, यूट्रस साइज बढ़ता है, और 1.5 साल के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एक पीरियड स्टार्ट होने के बाद ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ऐड करते हैं, जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छा हो, यूट्रस डेवलपमेंट अच्छा हो, यूट्रस लाइनिंग भी अच्छी बने। नॉर्मली इस ट्रीटमेंट से 2 साल के अंदर पीरियड आने लगते हैं। ये ईस्ट्रोजन टैबलेट थोड़ा महंगा आता है, करीब पर डे का कॉस्ट पड़ता है 50 रुपये का। एक सिंपल ईस्ट्रोजन भी आता है, उससे बोलते हैं हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ये जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, उसके अंदर ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन प्लस प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन में मिलता है। उसका कॉस्ट करीब 90 रुपये से लेकर 150 रुपये पर एक पत्ता आता है, जो 21 दिन का पत्ता होता है। ये टैबलेट 21 दिन खाना होता है, फिर 7 दिन छोड़ना हो, तो फिर 21 दिन खाना हो तो 7 दिन छोड़ना पड़ता है। इससे भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है, एंड 1 साल के अंदर अच्छा ब्रेस्ट डेवलपमेंट यूट्रस हो जाता है, यूट्रस डेवलप कर जाता है, और विदिन 1 ईयर या 1.5 ईयर के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो आप सिंपली ईस्ट्रोजन अलग पहले लेकर के बाद में प्रोजेस्टेरोन जोड़ सकते हैं। ये ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है, या अगर पैसा बचाना चाहते हैं, इकोनॉमी चाहते हैं, तो आप सिंपली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल शुरू स्टार्ट करते हैं। दोनों सेफ़ हैं, दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। कितने बार लोग, चूँकि लोगों को लगता है कि मैं गर्भ निरोधक गोली बच्चे क्यों दूँ, इस वहम चक्कर में हम डॉक्टर लोग को ये ईस्ट्रोजन अलग से लिखना पड़ता है। बट अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो ओरल कंट्रासेप्टिव भी इक्वली सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कब तक दवा चलाना है? अगर लेट डेवलपमेंट टेंडेंसी होगी तो नॉर्मली हम लोग 2 साल दवा चलाने के बाद जब दवा बंद करते हैं तो अपने आप ईस्ट्रोजन बनने लगता है और मरीज पूरी तरह रिकवर हो जाता है। अगर ओवरी डेवलप नहीं हो पाया है, जब ओवरी डेवलप नहीं हो पाता है, मान लो चाहे वायरल इन्फेक्शन डैमेज हो जाए हो, पैदाइशी ना हुआ हो, उसमें क्या होता है कि फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन लो आता है और LH FSH हाई होता है, तो उसमें मेडिसिन लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। क्योंकि ओवरी डेवलप नहीं हो पाया तो आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है, उसे आप हर महीने पीरियड आता रहेगा, और जब बच्चा चाहिए होगा तो उसे आप दूसरे से अंडा मांगना पड़ेगा आपको। एक डोनेशन करके आप हस्बैंड की सीमेन लेकर के उसको ट्यूब में दोनों मिक्सअप करके जब बच्चा एक मैच्योर हो जाएगा तो 6ठे दिन औरत के अंदर डाल दिया जाएगा, वाइफ के अंदर, वो वाइफ कंसीव कर जाएगी और बच्चा उसका होगा। अगर पिट्यूटरी के अंदर डिफेक्ट होता है तो जैसे बोला कि उसके अंदर पिट्यूटरी डिफेक्ट की वजह से LH FSH बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसे में जब तक बच्चा नहीं चाहिए आपको, आप सिंपली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेते रहिए या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हर 21 दिन लेते रहिए और शादी बंद करिए। और जब भी बच्चा चाहिए
उस समय एक दूसरा इंजेक्शन आता है, LH और FSH का इंजेक्शन आता है। उस इंजेक्शन देने के बाद विदिन 2 या 3 मंथ एक बन जाता है, और एक बनने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर थायराइड की वजह से प्रॉब्लम है तो थायराइड ठीक करो, उसका अपने आप एस्ट्रोजन बनने लगता है, पीरियड सब ठीक हो जाता है। और हाई प्रोलैक्टिन की वजह से प्रॉब्लम है तो प्रोलैक्टिन दवा स्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम विदिन कुछ 4-6 महीने अंदर ठीक हो जाएगा। तो जब भी अगर आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ पर कारण जाना पड़े, कारण क्या है, बेस्ड ऑन कारण ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। शुरू में तो एस्ट्रोजन सबको देना ही पड़ेगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए कारण खोज करके उसको परमानेंट क्योर किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि प्रॉब्लम क्यों होती, कैसे इसको ठीक करना है।